अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट लेक्चर है रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग अमेजोन होलसेल। उसका जो बेसिक्स से लेके और थोड़ा सा मेथड मेथड कह लें या थोड़ा सा डिफरेंट वे से है। इस तरह है कि हम नॉर्मली जितनी भी प्रैक्टिसेस इन प्रोसेस हैं या इन प्रोग्रेस हैं, वो यही है कि सबसे पहले जो है वो एक टाइट क्राइटेरिया रख के जो है प्रोडक्ट हंट की जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट की जाती है और प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद जो है वो हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बेसिकली पहले जो है टॉप ब्रांड्स को देखना है। हम टॉप ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, अप्रूवल आने के बाद जो है वो हम जो है वो टाइट क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमें श्योरिटी होगी कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगी कि जब हम ऑर्डर करें तो हमें सप्लायर से जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी। आउट ऑफ 190% चांसेस यही होते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट ही एक टाइट क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो हंट करना स्टार्ट कर देते हैं और हम जो है 5-7 प्रोडक्ट्स हंट करके रखते हैं, फिर उसके बाद जब ब्रांड की तरफ जाते हैं तो वो आउट ऑफ 100 70-80% चांसेस यही होते हैं कि हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलता। तो वहाँ पे फेलियर का होता है। तो इस मीन्स कि हमारी जो 7 से 8 दिन की एफर्ट है वो जो है वो लॉस में चली जाती है। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो शॉर्ट शॉर्ट क्राइटेरिया शेयर करूंगा कि उसके ऊपर जो है वो हम कीपा से प्रोडक्ट हंट करेंगे। दो मेथड यूज होते हैं। एक हम जो है वो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक मेथड ये है कि हम जो है वो बाय टूल जो है वो प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। सेकंड इस तरह कि मैनुअल तरीके से हम प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। ये सेशन जो है वो आफ्टर 30-40 मिनट्स के बाद जो है वो इसको एक्सपायर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो है वो हम रिज्वाइन करेंगे। फ्रॉम ए टू जी इसको देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किस क्राइटेरिया पे क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रोडक्ट हंटिंग। जैसा मैंने बताया जी कि सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि बाय टूल। कीपा एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग इन होलसेल मॉडल। ये टूल हम क्यों यूज करते हैं, इसकी रीजन ये है कि इसकी जो सोर्सेज हैं वो बड़े अथेंटिक होते हैं और रियल टू रियलिटी होते हैं, जो कि एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। हमें प्रॉब्लम्स आता है अदर टूल्स अगर हम यूज करते हैं तो वो एनालिसिस के अंदर भी हमें प्रॉब्लम आता है। तो कीपा इज द बेस्ट टूल फॉर द होल सेल जो अभी तक की है। अब होलसेल के ऊपर जब हम स्टार्ट करते हैं कीपा से, तो उसके ऊपर हमारा कुछ सेट क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है वो कीपा के ऊपर जाके हम इसको लॉग इन करने के बाद मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं कि उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ सर्च करते हैं, उसका क्या क्या पर्पस होता है, उसके क्या क्या मीनिंग्स लिए जाते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको जस्ट एक जीरो नॉलेज भी नहीं है कि ये क्या चीज़ डिस्कस हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि उसको नॉलेज में होता है कि ये ऑलरेडी नॉन होती हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हम सेल्स रैंक, हमने वो प्रोडक्ट सर्च करनी है। सेल्स रैंक हमने कीपा को देना है जो कि अगर हम यूके मार्केट की बात करें तो 1 to 10,000, 10,000 एंड अबव के ऊपर जो है सेल्स कम होती है। अच्छा, सेल्स रैंक क्या चीज़ है? हर वो प्रोडक्ट जो कि अमेज़न के ऊपर फॉर सेल्स आती है या आप उसको लिस्ट होती है, तो उसको एक स्पेसिफाइड रैंक दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी सेल्स के ऊपर, उसकी रेटिंग के ऊपर, उसकी सेलर के ऊपर, ठीक है। अब जब वो प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो उसके बाद सेल्स होना शुरू, तो शुरू में सेल्स रैंक हाई होता है। मीन्स कि आपका सेल्स रैंक 100,000 हो सकता है, 200,000 हो सकता है, 250,000 हो सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी सेल्स बढ़ती है, उसकी रेटिंग जो है वो अ, अच्छी आनी शुरू होती है, तो उसके ऊपर जो है उसका सेल्स रैंक लो होना शुरू होता है। तो जिस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक लो होगा वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। मीन्स कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 5 है, वो सेल्स रैंक अच्छा सेल्स रैंक कंसिडर होगा। अगर उसी प्रोडक्ट का अगर वो सेल्स रैंक 50,000 एंड अबव है तो वो सेल्स रैंक लो कंसिडर होगा। तो हम सेल्स रैंक जो है वो यहाँ पे क्या देंगे, 1 to 10,000। दूसरा क्राइटेरिया हम सेट करते हैं जी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक के मीनिंग ये है जी कि हम जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं
या जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हम देखना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर अगर तो अमेज़न या तो सेलर होना ही नहीं चाहिए, अगर सेलर है भी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो, मींस कि अमेज़न के पास वो उस प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल ना हो। तो ये एक हम क्राइटेरिया देते हैं। दूसरा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस वो है जो एक प्रोडक्ट की जब शुरू में लिस्टिंग होती है तो हम उसकी एक प्राइस जो है उसकी डिटरमिन करते हैं। तो उस प्रोडक्ट की जो लिस्ट प्राइस है वो हम लेते हैं यूके के अंदर 10 टू 70 जीबीपी लेते हैं, और यूके के यूएसए के अंदर भी जो है वो 10 टू 100 डॉलर तक भी हम जा सकते हैं। बस यही है, 10 टू 70 डॉलर के अंदर ही रहें तो बेहतर होता है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि 10 डॉलर से जो या 10 जीबीपी से जो नीचे प्रोडक्ट होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी कॉस्टिंग, उसके ऊपर इतनी एफर्ट होने के बाद जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। जो 10 डॉलर एंड प्लस है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा होता है इन रिटर्न में। अच्छा, एक लिस्ट प्राइस होती है। एक्सक्यूज मी, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी जी। अच्छा, बाई बॉक्स जो है वो बाई, उसके लिस्ट प्राइस के बाद हम कहते हैं जी बाई बॉक्स। अच्छा, बाई बॉक्स जो है वो अमेज़न की थ्योरी में बाई बॉक्स किस चीज को कहते हैं? बाई बॉक्स नॉर्मली जो मैंने सुनता है मुझे कि जो ऐड टू कार्ट होता है वो होता है, ये होता है, ऐसे नहीं। ऐसे इस चीज को हम ब्रीफिंग इसकी बड़ी सिंपल ले लैंग्वेज में ये है, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है वो मल्टी सेलर्स है, लाइक 3 सेलर्स हैं, 5 सेलर्स हैं, 10 सेलर्स हैं, 15 सेलर्स हैं। हर सेलर ने एक अपनी प्राइस उसके ऊपर डिटरमिन की हुई है। हर सेलर का एक स्टॉक अवेलेबल होता है। हर सेलर जो है या तो उसको एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है। इसके ऊपर जो है बाई बॉक्स का कंसेप्ट ये है कि जब उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर किस सेलर के पास जाएगा, इसको हम कहते हैं बाई बॉक्स। अब ये बाई बॉक्स किस बेसिस के ऊपर होता है? बाई बॉक्स प्राइस मतलब कोई अगर एक सेलर है उसके पास ऑर्डर जा रहा है और उसकी प्राइस जो है वो उसने जो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल लिस्ट प्राइस 12 थी, लेकिन उस सेलर ने जो है उसकी प्राइस जो है वो 10 डॉलर लगाई हुई है या 10 जीबीपी लगाई हुई है, तो इस वक्त का जो करंट बाई बॉक्स प्राइस होगी डेट इज 10। ठीक है, तो बाई बॉक्स प्राइस जो है वो सब्जेक्ट टू जो सेलर जिसके पास ऑर्डर जा रहे हैं उसके मुताबिक होती है। तो जब हम कीपर के अंदर जब इसका हम उसके अंदर फिल्टर लगाएंगे तो वो बाई बॉक्स प्राइस भी हम जो है वो 10 टू 70 रखते हैं, 10 टू 70 डॉलर रखते हैं, जीबीपी रखते हैं। न्यू ऑफर काउंट मीन कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर्स हैं जो इसको ऑफर कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए? तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। इससे नीचे का मीनिंग क्या लिया जाता है? इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। एक ही रीजन तो ये है कि अगर एक सेलर है तो वो मे बी कि वही सेल्फ ब्रांड वो खुद ही बैठा हो, वही सेल कर रहा हो, तो वो आपको अलाउ ना करे कि आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि उसको कोई एक सेलर या वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है, बाकी चीजें उसकी एज पर क्राइटेरिया हमारे हैं, प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रही है, लेकिन उसकी सेल्स नहीं होगी। रीजन बिहाइंड क्या होगी कि ड्यू टू एनी रीजन वो नई प्रोडक्ट लिस्ट हुई होगी, उसके ऊपर जो है पीपीसी कैंपेन रन की होंगी, एडवर्टाइजिंग रन की होगी, प्रमोशनल एक्टिविटीज रन की होगी, फेक रिव्यूज दिए गए होंगे, फेक जो है उसकी सेलिंग की होगी, गिव्स दिए गए होंगे, तो वो उसकी जो है रेटिंग एक हाई की गई होगी, उसका सेल्स रैंक इस तरह जो है वो हाई किया गया होगा। तो इसके वजह से हम जो है वो 1 से 2 सेलर्स जो हैं वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं लेते, एटलीस्ट 3 सेलर्स होने चाहिए। हम उसको देखेंगे कि उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया चल रहा है, तो हमें ये एक डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ये प्रोडक्ट हम भी ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आएगी रेटिंग। रेटिंग क्या चीज़ है? कोई भी प्रोडक्ट जब सेल्स होती है तो सेल्स होने के बाद कस्टमर क्लाइंट की तरफ से कुछ ना कुछ उसके बारे में रिमार्क्स दिए जाते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी थी, नहीं थी, एज पर क्राइटेरिया थी, प्राइसिंग आई थी, प्रोडक्ट गुड इन यूज थी, या जो भी उसने उसकी जो व्यूज की बेसिस के ऊपर, जो उसके रिमार्क्स की बेसिस के ऊपर वो उसको स्टैरिक करता है। वो स्टैरिक जो है वो उसके 4 to 5 उसकी जो कैटेगरी है रेटिंग की वो होती है 1 to 5। तो हमने वो रेटिंग वाली प्रोडक्ट लेनी है जिसकी एटलीस्ट रेटिंग 4 हो, 4 एंड अबव।
4 से नीचे वाली रेटिंग जो है वो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कल को आपको उसकी, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो उसकी कस्टमर हैंडलिंग में आपके लिए इशू बनेगी। तो इसलिए हम वो प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसकी रेटिंग 4 एंड अबव हो। उसको बताया जाता है जी कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल्स के लिए लिस्ट होती है तो उसको कोई ना कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर लिस्ट होती है। वो प्रोडक्ट्स मल्टी कैटेगरीज हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट होम एंड किचन से रिलेटेड है, कोई आपका स्पून है, कोई आपका नाइफ है, कोई आपका कुकर है, कोई आपका डिशेस हैं, कुछ वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी होम एंड किचन के अंदर आएंगे। हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफाइड कैटेगरी दी जाती है। अब ये कैटेगरीज जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट होती हैं, प्रोडक्ट के यूजेज के ऊपर होती हैं। इस काइंडली इसको साइन कर दें प्लीज। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो हमारी कैटेगरी जो है वो होम एंड किचन है, पेट सप्लाई है, होम एंड गार्डन्स है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, उसके बाद स्टेशनरी है, ऑफिस स्टेशनरी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं। हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी है। तो शुरू में जो आपका न्यू अकाउंट होता है उसको आपको बहुत सारी कैटेगरीज अनलॉक करवानी पड़ती हैं, अनगेट करवानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे मैंने वो ऐड नहीं किया। एक एक चीज होती है गेटेड, एक होती है अनगेट। अनगेट वो होती है जिसके ऊपर आपको ऑलरेडी अलाउ होता है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक गेटेड वो होती है जिसके ऊपर आपको अमेजोन से परमिशन लेनी होती है कि उस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन कर आपको मिल जाए। उसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। उस रिक्वेस्ट करने का एक प्रोसेस है, मेथड है। वो इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आएंगे तो हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वो हम कैसे अनगेट करवाते हैं। उसे बताया जाता है वेरिएशन। आप हर प्रोडक्ट की एक वेरिएशन से मीन ये लिया जाता है कि आप एक प्रोडक्ट है उसके अंदर 2 से 3 4 5 वेरिएशंस चलते हैं। लाइक एक प्रोडक्ट है उसके वो 250 ml में भी अवेलेबल है, वो 500 ml में भी अवेलेबल है, वो 750 ml में भी है, 1000 ml में भी है। ये उसकी 4 ml की प्रोडक्ट सेम है, चीजें सेम है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो चेंज है। प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट के कलर्स चेंज हो सकते हैं। तो ये उसकी वेरिएशन कॉल्ड होती है। तो हम वो प्रोडक्ट्स लेंगे शुरू में जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जिसके अंदर वेरिएशंस कम हो या ना हो। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा वेरिएशंस होंगी उसके अंदर हमें इश्यूज आ सकते हैं। अब वेरिएशंस कम लेने या ना लेने की रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसका पैक ऑफ 10 जो है वो आपको सप्लायर दे रहा है और उसके अंदर मल्टी कलर है। 10 के अंदर जो है वो 10 कलर्स हैं। उन 10 कलर्स में से एक जो है वो कलर बहुत ज्यादा अच्छा सेल हो रहा है, या 3 सेल हो रहे हैं, जो 7 है वो बहुत अच्छे सेल नहीं हो रहे। अब आपने सप्लायर से प्रोडक्ट उठा ली, 3 तो आपके सेल हो गए, जो 7 है वो स्टॉक हो जाते हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को लेंगे जिसके ऊपर वेरिएशन कम हो। सेकेंडली, वेरिएशन डिफरेंट लेने के ऊपर आपकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक होने का इशू हो सकता है। इसलिए हम जो है वो कम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को लेते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स हम देखें, कोई सॉफ्टवेयर नहीं हम बेच रहे, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, तो हम वो प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगी। अब हम चलते हैं जी कि अपने कीपा के ऊपर हम ये सारी चीजें कहाँ पे जाके सर्च करते हैं और एक जो है फाइल जो है वो हम निकालते हैं। ये जी कीपा का इंटरफेस। अच्छा, ये कीपा जो है वो मार्केट में आपको जो, या तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं 19 यूरो जो है वो मंथली इसकी पेमेंट होती है, और ईयरली जो है वो आप इसको 160 180 तक जो है वो आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको डिफरेंट मार्केट के अंदर जो है मिल जाते हैं टूल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं। वो आप उनसे जो है वो 1200 to 1500 पर जो है वो शेयरिंग बेसिस के ऊपर आपको कीपा मिल सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कीपा का इंटरफेस है। कीपा के इंटरफेस के ऊपर सबसे ऊपर है डाटा। डाटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे। हम क्योंकि अभी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे।
यहाँ पे बात स्टार्ट होती है जो हमने अभी पहले की थी कि सबसे पहले हम करेंगे जिसको हम कहेंगे कि हमें सेल्स रैंक वो वाली प्रोडक्ट्स देनी है हमें जो जिसका सेल्स रैंक 1 to, क्योंकि हम यूके की मार्केट का कर रहे हैं तो 1 to 10,000। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो बता रहा है 75 मिलियन प्रोडक्ट्स उसने निकाल के दे दिए कि इस कैटेगरी इस रैंक के अंदर 75 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। ये आप अगर देखें तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की वो नंबर्स दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके ऊपर फिल्टर्स लगाते जाएंगे ये नंबर कम होता जाएगा। हम सेकंड क्राइटेरिया हमने सेट किया जी अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, प्रोडक्ट्स 1.4 मिलियन रहेगी। अच्छा जी, हमने तीसरा क्राइटेरिया उसके साथ लगाया था लिस्ट प्राइस। यहाँ पे हम आएंगे तो हम उसको कहेंगे कि लिस्ट प्राइस उसके प्रोडक्ट्स हमें वो प्रोडक्ट सर्च करके दें जिसके लिस्ट प्राइस जो है 10 to 70 पाउंड होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी बाई बॉक्स प्राइस। बाई बॉक्स प्राइस है 10 to 70। हमने जो अभी बाई बॉक्स प्राइस की बात की थी ये देखें प्रोडक्ट्स जो है वो 200,000 रह गई है, 2 लाख प्रोडक्ट्स रह गई है, 75 मिलियन से 200,000 प्रोडक्ट्स रह गई। उसके बाद हमने जी कैटेगरी की बात की तो हमने फर्स्ट टाइम हम उसको कह देते हैं जी होम एंड किचन के अंदर जो है ये नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं, हर किस्म की कैटेगरी है, स्पोर्ट्स आउटवेयर है, स्टेशनरी ऑफिस है, टॉयज एंड गेम्स है, वॉचेस है, पेट सप्लाईज है, लगेज है, लाइटिंग है, कैंडल है, होम एंड गार्डन है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर है। ये आपके तो हम उसे कहते हैं जी होम एंड किचन के अंदर हमें जो है वो ये प्रोडक्ट सर्च कर 12,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। वो हम बात कर रहे थे न्यू ऑफर काउंट। ठीक है जी, वो क्या है, हम उससे कहते हैं जी हमें एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो जाए नो इशू एट ऑल। 884 प्रोडक्ट्स रह गई। यहाँ पे जी बाय बॉक्स सेलर मींस कि उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सेलर किसके पास होना चाहिए, अमेजोन के पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए, सेलर आईडी किसी एक स्पेसिफाइड सेलर के पास होना चाहिए। तो हम कहते हैं जी वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। बाय बॉक्स इज एफबीए, यस, अगर हम एफबीए की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो एफबीए करते हैं, अगर नहीं तो जस्ट हमने ब्रांडिंग के लिए हम ढूंढ रहे हैं तो नो इशू एट ऑल। डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, नो वेरिएशन चाहिए। कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, 111 प्रोडक्ट्स रह गई हैं बस। नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट होनी चाहिए जी। यहाँ पे अगर आप मजीद इसको टाइट भी करना चाहें तो नो इशू एट ऑल, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्योंकि जस्ट हम ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। इतना सेट क्राइटेरिया, इतना टाइट के पैकेज इतना होना चाहिए, डायमेंशन इतनी होनी चाहिए, वेट उसका इतना होना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेट क्राइटेरिया दे दिया कि उस प्रोडक्ट की प्राइस 10 to 70 होनी चाहिए, तो फिर उसके अंडर ही यही प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम आएंगे इसके जो ये है फाइंड प्रोडक्ट्स। फाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं तो वो हमारे सामने ये 111 प्रोडक्ट्स ले आएगा। 111 ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, यहाँ पे आपने रो सेलेक्ट कर देनी है क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक शीट के ऊपर कितनी आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। अगर हम 100 करें तो 100 ही निकालेगा, रिमेनिंग 11 ही निकालेगा। इसलिए इसको सेट कर लें कि आपको कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने इसको 500 दे दिया। अब वो जो 111 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी डाउनलोड करनी, एक्सपोर्ट करेंगे हम। ये एक्सेल शीट जो अब हमने एक्सपोर्ट की तो इस सूरत में एक्सेल शीट जो है वो हमारे इस सूरत में आ गए। इसमें से कुछ चीजें हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो हम उसको रीड कर दें, लाइक हमें इमेज नहीं चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल को रख लें। सेज रैंक चाहिए, ठीक है, 90 डेज का हमें चाहिए, रख लें वैसे। रेटिंग रिव्यू ये सब चीजें आपको अभी करंटली नहीं चाहिए।
ये देख लो वो प्रोडक्ट्स वही निकालेंगे जिसके ऊपर अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है 98%, 100%, 98%। यहाँ पे उसकी करंट प्राइस आ रही है, आप उसको रखना चाहें रख लें। बाई बॉक्स प्राइस आप रखना चाहें रख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आपको आइडिया लेना हो कि ये प्रोडक्ट्स का क्या था, या आपके साथ ब्रांड ही कहता है कि आपको हमसे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको हाईलाइट करके दे सकें कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट आपकी चाहिए। अब इन फ्यूचर आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि आप ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये जी रूट कैटेगरी है। इसको भी रख लें। उसके बाद जो है उसका एसन मैन्युफैक्चर और ब्रांड, ये दो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने अपने पास रखने हैं। बाकी सारी चीजें उसकी उड़ा लें, उसकी जरूरत नहीं। जब आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इसके आगे तीन चीजें लिखनी है, तीन कॉलम है। वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल। आपने इस क्या जो है जो लाइक वाटर ड्रॉप है, इस ब्रांड को आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है यूके के अंदर के, ये इस तक आपने अप्रोच करनी है। तो इसकी तीन चीजें आपने निकालनी है, एक उसकी वेबसाइट, एक उसकी ईमेल, इसकी वेबसाइट, उसकी ईमेल, उसका कांटेक्ट डिटेल। ठीक है, तो ये आप जब आप ये सारी चीजें निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो ये है कि नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जस्ट हम ब्रांड्स को देख रहे होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ ब्रांड्स को नहीं, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको भी आप सर्च करें, उसके भी ईमेल्स निकालें, तो आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। मतलब एक प्रोडक्ट की हंटिंग के दौरान आपको डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल हो जाता है, तो आपको डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये सेट क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का थ्रू कीपा। अब हम बात करते हैं जी दूसरा मेथड जो कि हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो है मैनुअल। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं? अभी तक है किसी के कोई क्वेश्चन? मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का ये आपको ट्रिक है। मैनुअल का तरीका ये है जी कि हमने कोई एक प्रोडक्ट थी, हमने उसको सर्च किया, बाय एसन कर लें, बाय ब्रांड कर लें, बाय किसी भी बेस्ट सेलर्स में चले जाएं, बाय ब्रांड कर लें, तो आप उस प्रोडक्ट्स को, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट निकाली थी तो उसका अच्छा जी, यहाँ पे आपने डिलीवरी एड्रेस जो है वो, अगर आप यूके की मार्केट का कर रहे हैं तो आपने यूके की मार्केट का जो है पोस्टल कोड देना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने उसका एड्रेस देना है, ठीक है। और अगर यूएसए के कर रहे हैं तो यूएसए का पोस्टल कोड देना है आपने। जो भी जिस सिटी है, जिस लोकेशन है, जिस एरिया का आप देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, उसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जी, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है। अब मैं इसको एसन के नेम से
सर्च कर लेता हूँ, आप जो है बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है जी, अबाउट फिल्टर ऑफ यूज्ड वाटर फिल्टर जग है जी, ठीक है। ये जग यूज होता है कि आप इसको नॉर्मली यूज करते हैं, आप इसको पानी इसके अंदर डाल दें तो आधे घंटे के अंदर जो है ये फिल्टर हो जाता है पानी आपका, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आ गई। इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं ये सिर्फ एक ही के ऊपर है। ये प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड है। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जी, उसके ऊपर जो है वो हमारे सामने एक आती है। ये कोई प्रोडक्ट है, जॉइंट सेटअप टू एडजस्टेबल वॉशिंग लाइन जस्ट फॉर योर। इसके ऊपर जो है एक आप सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओएस एड ऑन। आप इसको, इसकी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें। आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगे जो इस प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे होंगे। ये देखिए, इसका इसका ओएस एड ऑन का आपको फायदा ये है कि इसके ऊपर नंबर किसके पास कितना स्टॉक है और उसकी प्राइस क्या है वो भी डिटेल्स आ गए। उसकी डिलीवरी डेट क्या है, वो एफबीएम कर रहा है या एफबीए कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कोई भी ब्रांड, कोई भी सेलर जो है वो एफबीए नहीं कर रहा, एफबीएम कर रहा है। अब एफबीए या एफबीएम ना करने की मुझे यहाँ पर रीजन यही आ रही है कि इसकी प्राइस जो है वो $10 और 10 जीबीबी से नीचे है। इसको अगर वो एफबीए करते हैं तो एफबीए की कॉस्टिंग उनको ज्यादा पड़ती है, तो इस वजह से उन्होंने इसको एफबीएम का प्रेफर किया, ठीक है। ये फिलिप्स का एक ट्रिमर है जी, हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके ऊपर तो अमेजोन सेलर भी है। जस्ट मैंने आपने कि हम मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कीपर। अच्छा, यूके के अंदर जो है ना मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है वो आपको एफबीएम मिलेंगी, एफबीए बहुत कम मिलेंगी। रीजन भी है, कॉस्टिंग भी है और इजी सोर्सिंग है। यूएसए के अंदर इशू ये है कि यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स हैं और आपकी प्रोडक्ट्स अगर आप एफबीएम करने जाएंगे तो आपको वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत एफबीए के। अच्छा जी, हमने ये एक स्टोर है वो प्रोडक्ट सेल कर, उसके ऊपर 86 यूनिट्स पड़े हुए हैं, एफबीएम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके स्टोर के ऊपर। अब इसके स्टोर के ऊपर गए तो इसके पास गए तो इसकी रेटिंग देखें, अच्छी रेटिंग है, अच्छा स्टोर है। इसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे। अब ये इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आप जो है वो वन बाय वन करके निकाल लें, इसके ब्रांड को निकाल लें, ब्रांड की डिटेल्स निकाल लें। जिस तरह एक एक्सेल शीट करें, एक्सेल शीट के अंदर उसी तरह ब्रांड की वेबसाइट, ब्रांड का ईमेल, ब्रांड की कांटेक्ट डिटेल आप उसको डेवलप करें और उसके बाद जो है उसको ईमेल ड्रॉप करनी होती है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में
हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है कि प्रोडक्ट हंटिंग आप इसको ट्राई कीजिएगा इस वीक के अंदर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे को हमारी क्लास होगी एट 8:30 इंशाल्लाह। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर ग्रुप में आंसर कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में आंसर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज